प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। ईशित्य योग के 8 अंगों में पहला अंग यम और दूसरा नियम है। इस नियम के 5 भेद हैं, जैसे सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ईशित्व सिद्धि का विशेष संबंध ईश्वर प्रणिधान से है। ईश्वर प्रणिधान किसे कहते हैं, इस विषय को और योग के दूसरे अंगों पर हम अपने बनाए हुए ग्रंथ सचित्र युग साधन और योगदर्शन शास्त्र में बड़े विस्तार के साथ लिख चुके हैं। उस ग्रंथ देखकर जो बहुत ही सरल हिंदी में अनेक चित्रों के साथ प्रत्येक मनुष्य बड़ी सुगमता के साथ योग के प्रत्येक साधन को बिना गुरु के सहायता के कर सकता है। अतः ईश्वर प्रणिधान पर हम यहाँ कुछ विशेष रूप में नहीं कहना चाहते। ईश्वर प्रणिधान कहते हैं अपने सच्चे स्वरूप व आत्मा में ईश्वर को व ईश्वर के गुणों को धारण करना। इस और ईश्वर मालिक व शासक को कहते हैं। जो शासक नहीं है वह मालिक नहीं, शासित मालिक नहीं कहला सकता। सर्वदा से शासक ही मालिक होता आया है। जिस सिद्धि से योगी सारे संसार पर अपना ईश्वरत्व और ईशिता प्रकट कर सकता है, व जिस सिद्ध से एक योगी सारे संसार पर शासन कर सकता है, उसी को ईशित्व सिद्धि कहते हैं। पर योग का कहना यह है कि शासन केवल जड़ संसार पर हो सकता है, चेतन संसार पर नहीं। सृष्टि क्रम के विरुद्ध नियम जड़ संसार के ऊपर भी शासन नहीं हो सकता। नियम विरुद्ध होने से सबको दुख होगा। नियम भी हमारा ही बनाया हुआ है और ऐसा बनाया गया है जिसे एक या दो व्यक्ति अज्ञान और भ्रमवश तोड़ने की इच्छा करने पर भी नहीं तोड़ सकते। इसके विषय में हम ऊपर कह चुके हैं। अपने ही पिस्तौल में हम सेफ लगाकर क्यों रखते हैं? इसीलिए कि कहीं भूल से यह हमारे ही ऊपर या हमारे घर वाले पर ही ना छूट जाए। रिवॉल्वर को जब रखते हैं तो उसकी गोली निकाल लेते हैं। गोली निकाल कर भी उसे ऐसे जगह रखते हैं कि वह घर के उन छोटे बच्चों के हाथ ना लगे जो उनका उचित प्रयोग नहीं जानते। यही दशा सिद्धियों की है, जिसका आप उचित प्रयोग नहीं कर सकते, वह सिद्धि आपके हाथ में नहीं लग सकती। वासित्व सिद्धि की चिंता में भी लोग बहुत रहते हैं। लोग चाहते हैं कि हम जिसकी स्त्री को चाहे अपने बस में कर ले, जिसे रूपवती देखे उसे विवश करके अपने पास बुला ले, जिसको चाहे उसे मार डाले, जिसे चाहे उसे घर में से निकाल कर भाग ले जाए और वह पागल की तरह पीछे पीछे भागती आवे। पर हमने ऊपर कह दिया है कि ऐसे लड़कों से रिवॉल्वर छिपा के रखा जाता है जो उसका उचित प्रयोग नहीं कर सकते। डाकुओं और चोरों को रिवॉल्वर रखने का लाइसेंस नहीं दिया जाता है।
जब से हमारा ग्रंथ सचित्र योग साधन प्रकाशित हुआ है तब से लोग बराबर हमसे योग सिद्धियों के विषय में पूछा करते हैं। इन पूछने वालों में अधिकतर ऐसे लोग हैं जो वशीकरण आदि चाहते हैं। क्या संसार का कोई मनुष्य चाहता है कि उसकी स्त्री को कोई दूसरा बस में कर ले और भगा ले जाए? कभी नहीं। बस तमाम आत्माओं की इस सम्मिलित शक्ति व इच्छा द्वारा जो संसार में अनंत और असंख्य काल से है, यह नियम बन गया है कि योग बल द्वारा किसी को ऐसी शक्ति व सिद्धि नहीं मिल सकती जो दूसरों के लिए और स्वयं उसके लिए हानिकारक हो। योग बल व योग सिद्धि द्वारा ऐसी बातें नहीं हो सकती जो तो लंपट रात दिन यही करते और उसके लिए अनेक प्रकार का दंड भोगते रहते हैं। जय जीव।